हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये है TVS X जो फ़िलहाल मार्केट में आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी और आपको रोड पे दिखने भी लग जाएगी। जब ये लॉन्च हुई थी पिछले महीने दुबई में, तब मैंने आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड की थी, लेकिन अभी मैं इसे चला के आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये राइड बहुत शॉर्ट थी, जो कि मैंने TVS के प्लांट में ही चलाया है और इनके एक छोटे से रेस ट्रैक पे चलाया है। लेकिन कुछ बातें मैंने एक्सपीरियंस की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब सबसे पहली बात यह है कि TVS X जो है, ये इसकी एक शोरूम प्राइस जो है वो है 2.5 लाख्स। अब ये प्राइस सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में आती है कि इतनी महंगी स्कूटर क्यों है, क्या है इसमें कि इतना महंगा हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि TVS X की खास बातें क्या है और ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं, फिर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। TVS ने क्रियॉन नाम का एक कॉन्सेप्ट दिखाया था 2018 के ऑटो एक्सपो में और उसी पे ये बेस्ड है। TVS X का जो कंसेप्शन है या फिर जो इसकी डिज़ाइन है, ये 2018 में शुरू हुई थी और वो कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे शुरू हुआ था। फ्रंट देखें तो ये क्रियॉन की तरह ही रखा गया है और यहाँ पे इंटरेस्टिंग आपको एक वर्टिकल LED की हेडलाइट दिख जाएगी। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन खास बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसे साइड से देखें तो यूजुअली जो आप स्कूटर्स देखते हैं उनकी जो शैसी होती है वो ढकी हुई होती है, वो कवर्ड होती है, लेकिन इसकी जो शैसी है ये ओपन है। तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ब्लू में, ये इसकी शैसी है। अब ये शैसी जो है एल्यूमिनियम की है एंड ये एक डिज़ाइन का पार्ट ही लगती है। ये एक बहुत ही ख़ास बात है और ये इस तरह से बनाई गई है कि ऑफ कोर्स देखने में तो अच्छी है, बट जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है इसकी, ये भी बहुत ही अच्छी है। अब क्योंकि ये ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कंसेप्ट से ही इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही बनी है, तो इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। जो बैटरी है इसकी, जो बैटरी पैक है, वो यहाँ सेंटर में माउंटेड है और इस वजह से क्या हुआ है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस गाड़ी की, वो काफ़ी अच्छी है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सेंट्रली माउंटेड। तो ऐसा नहीं है कि बैटरी पीछे है या बहुत आगे है जिसकी वजह से आपको राइडिंग में तकलीफ हो। सेंटर में है तो वेट बैलेंस जो है, जो वेट मैनेजमेंट है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही अच्छा है इसका। बैटरी के पीछे ही इसका मोटर भी माउंटेड है और मोटर जो है इसका 7 किलोवाट का है और जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 4.44 किलोवाट आर की है। अब इसका व्हील बेस भी आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। 1285 यानी 1285 mm का इसका व्हील बेस है, जो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से होता यह है कि आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है जब आप इसे राइड करें। तो ऑफकोर्स TVS X जो है एक मैक्सी स्कूटर है, क्योंकि ये बड़े साइज़ की स्कूटर है और दिखने से ही पता लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे एक मैक्सी स्कूटर की तरह ही स्टाइलिंग भी है। जो सीट भी अगर आप इसकी देखें तो ये स्प्लिट सीट्स हैं एंड जगह यहाँ पे काफ़ी है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी काफ़ी डिसेंट जगह है। यहाँ पे आपको कोई प्रोट्रूडिंग ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा। ग्रैब हैंडल इसके टेल सेक्शन में ही बिल्ट इन है। यहाँ पे एक ग्रूव दिया हुआ है जहाँ पे आप इजीली इसे होल्ड कर सकते हैं। अब इसकी सीट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया गया है ऊपर एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। इसके आप प्रेस करके रखें तो ये रिलीज़ हो जाता है। 19 लीटर्स की कैपेसिटी आपको इसके अंदर मिलती है। अब इसमें इसमें हेलमेट्स आराम से आ जाएंगे, आपके जो ओपन फेस हेलमेट्स आ जाएंगे और फुल फेस हेलमेट भी छोटे साइज़ का आ जाएगा। फुल साइज़ का हेलमेट आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यूटिलिटी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि डेप्थ इसमें काफ़ी, अगर आप देखें तो यहीं पे अंदर आपको एक USB का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। अब सारे लाइट जो हैं इसमें ये LED के हैं एंड इवन द टर्न इंडिकेटर्स आर ऑफ LED और ये इंडिकेटर जो है सीक्वेंशियल है एंड जब ये ग्लो होते हैं तो बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं। अब जब हम एक प्रीमियम स्कूटर की बात करते हैं, जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है, प्रीमियम प्राइसिंग है ही है, तो उस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। क्योंकि अगर आप नज़दीक से देखें तो यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स मिलते हैं जो बहुत ही स्टाइलिश वे में बनाए गए हैं। ऑफकोर्स ये है ABS के, लेकिन ये एक मेटल वाला फील आपको देते हैं। वहीं यहाँ पे लीवर्स को देखें तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं और इन्हें एडजस्ट करना भी काफ़ी आसान है। अगर आप मिरर के स्टॉक्स को देखें तो उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ये मिरर के।
प्लस अगर आप इसके स्विच गियर्स को देखें तो स्विच गियर्स की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, यूज़ करने में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और ग्रिप भी आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब इसे आप पकड़ते हैं तब। लेफ़्ट साइड में आप देखें तो आपको यहाँ पे टॉगल स्विच मिल जाते हैं, जिससे आप इसके स्क्रीन को टॉगल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें मिल जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सीट ओपनिंग के लिए ये स्विच है एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है और हॉर्न का स्विच दिया हुआ है और जो लुक है इसका, जो लुक फील है, जो टच है, ये काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो एक्सपीरियंस जो है एंटायर ये बहुत ही प्रीमियम है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात टी वी एस एक्स की है इसका 10.2 इंच का IP यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब यहाँ पे जो ये मोड पे ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मोटर ऑफ है, साइड स्टैंड लगा हुआ है तो इसमें मेंशन कर रहा है कि क्लोज साइड स्टैंड और यहाँ पे फंक्शनैलिटी आपको इसमें बहुत सारी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑफकोर्स सेटिंग्स हैं जहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी सी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे विजेट्स मिल जाएंगे यानी ऐप्स जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स आप देख सकते हैं अलॉन्ग विथ रीसेंट कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन के, और यहाँ पे आपने अगर आपका डेस्टिनेशन डाल दिया तो यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है विच इज़ फेनोमिनल। और जो डेस्टिनेशन आपने सेट किया है वहाँ पे वेदर कंडीशंस क्या है वो भी यहाँ पे आपको बता देता है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स फ़ारेनहाइट में बता रहा है, आप इसे सेंटीग्रेड में भी कर सकते हैं। अब ये जो गाड़ी है ये एक प्री प्रोडक्शन व्हीकल है, तो थोड़े से जो लूज एंड्स हैं वो टाई अप हो जाएंगे इसमें, तो थोड़ा सा जो डिले है वो यहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ, बट ये सब आयन आउट हो जाएगा जब ये प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये आपका ड्राइविंग स्कोर क्या रहा है ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। फ्यूल सेविंग आपने कितनी की, यानी आपने जितना स्कूटर को चलाया है ऑन इट्स बैटरी तो आपने फ्यूल सेविंग कितने की है, टॉप स्पीड आपकी क्या रही है, प्लस राइड समरी आपको यहाँ पे मिल जाती है जिसमें कि आपने किस मोड पे चलाया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। इसमें 3 मोड आते हैं, स्टेल्थ, स्ट्राइड और सोनिक, एंड इंटरेस्टिंगली ये स्टार्ट होते हैं एक्स से। एनर्जी कितनी यूज़ हुई है वो आपको यहाँ दिख जाता है एंड ड्राइविंग स्कोर जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे भी दिख जाता है, आपकी एफिशिएंसी क्या रही है, ब्रेकिंग की, एक्सीलरेशन की एंड दी अदर थिंग्स। प्लस बैटरी की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज क्या है एक्सेट्रा। अब ये इसका होम स्क्रीन है और यहाँ पे आपको बहुत सारे विजेट्स मिल जाएंगे और आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरी तरह से। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसे आप क्लिक कीजिए, इसे आप रिमूव कर सकते हैं, और कोई और विजेट ऐड करना है तो इसे लॉन्ग प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको पूरा ट्रे मिल जाता है ऑफ डिफरेंट विजेट्स जो आप कर सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो यहाँ पे क्रिकेट का लाइव स्कोर आपको मिल जाएगा जिसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख सकते हैं एंड यू कैन गेट। यहाँ पे थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी कम है तो इसलिए ये थोड़ा सा डिले दिखा रहा है, लेकिन अदरवाइज़ आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप भरी दोपहर में चला रहे हैं और ग्लेयर आ रहा है स्क्रीन पे तो आप इसे कैसे व्यू करेंगे, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है कि ये स्क्रीन जो है ये टिल्ट हो जाता है और आपका डिज़ायर्ड एंगल जो है उस हिसाब से आप इसे टिल्ट कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पे आप अलग अलग राइडर प्रोफाइल्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में अगर एक ही व्हीकल 2 या ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं और आपको आपके जो स्टैटिस्टिक्स है, आपके जो कॉल रिकॉर्ड्स है या आपके जो आप कहाँ कहाँ गए हैं इस गाड़ी को लेके, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राइवेट रखनी है तो आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसे एक पासवर्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आपको प्राइवेसी भी मिल जाती है। इसमें ऑफकोर्स आप म्यूज़िक भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें प्रीसेट साउंड्स भी आते हैं जो आप सुन सकते हैं। अगर आपने इसे पेयर किया है आपके हेडफोन्स के साथ तो ये सारे जो प्रीसेट साउंड्स हैं ये आप उसमें सुन सकते हैं। और सिर्फ हेडफोन ही नहीं, इसमें भी एक छोटा सा स्पीकर दिया हुआ है जिसमें से आप ये सारे साउंड्स भी सुन सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका जो म्यूज़िक है वो भी ये यहाँ पे प्ले होगा। तो अगर आपको इसे स्विच ऑन करना है तो यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, पावर का स्विच, उसे आप प्रेस करें तो यहाँ पे आपको ये पासकोड पूछेगा। पासकोड इसलिए पूछेगा क्योंकि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन हो, कोई और ना देख पाए, और एक सिक्योरिटी भी रहती है। तो अगर मैंने मेरा जो पिन है वो यहाँ पे डाल दिया तो ये इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट हो जाती है। और ये जो लाइट्स हैं इसकी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न में ग्लो भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक साइड की लाइट ही क्यों जल रही है, तो ये बेसिकली कॉर्नरिंग लैंप है। स्कूटर अगर 3 डिग्री से ज़्यादा किसी भी साइड में टिल्ट होती है उस साइड की ये लैंप
जल जाती है। अगर इसे मैं सीधा कर दूं तो ये स्विच ऑफ हो जाती है, और अगर इसे इस तरफ टिल्ट करूं तो उस तरफ का जल जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब इसे माउंट करते हैं आप, एक मोटरसाइकिल की तरह ही माउंट करना पड़ता है इस तरह से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो सीट हाइट है ये है 770 mm, तो ये शॉर्ट राइडर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट जो है ये ज़्यादा होनी चाहिए, शॉर्ट राइडर भी हैं आप तो आपके लिए कंफर्टेबल होगी। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। और इस तरह का आपको इसमें स्टांस मिलता है जो काफ़ी अपराइट स्टांस है, और ये एक मिक्स है कम्यूटर और स्पोर्टी स्टांस के लिए भी। अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी स्टांस चाहिए तो आप पैर यहाँ पे पीछे कर सकते हैं और इस तरह से थोड़ा लीन हो सकते हैं, और अगर आपको कम्यूटर स्टाइल में चलाना है तो पैर आगे रखिए और आप इस पर ऐसे बिल्कुल इरेक्ट भी बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल राइड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है इसमें। जो हैंडल बार की हाइट है ये भी परफेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। एंड द बेस्ट थिंग इज़ इतना बड़ा स्क्रीन आपके सामने है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द गो मिलती है, और आपको बहुत ज़्यादा फोकस या जूम इन नहीं करना पड़ता है कोई भी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए। ऑन द गो आपको क्लियरली सब आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है इसका रियर फुट पैग, जो इस तरह से बाहर आता है। एंड दिस लुक्स रियली क्लासिक, रियली प्रीमियम। और अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना है तो ये बिल्कुल फ्लश हो जाता है बॉडी के साथ, नज़र भी नहीं आता है। दिस इज़ सच एन इंटेलिजेंट डिज़ाइन। TVS X जो है ये एक राइडर फोकस्ड स्कूटर है, और यहाँ पे जो इसके ओवरऑल डायनेमिक्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। लंबे व्हील बेस की वजह से जो ओवरऑल हैंडलिंग है ये आपको अच्छी मिलती है। अब एक्सीलरेशन भी इसका काफ़ी स्विफ्ट है। 0 to 40 ये 2 सेकेंड में पहुँचती है, और 0 to 60 पहुँचने के लिए इसे 4.5 सेकेंड्स लगते हैं। अब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इसे, ऑफकोर्स मैंने इसे काफ़ी लंबा चलाया नहीं है, लेकिन जो इनिशियल इंप्रेशंस मुझे मिले वो ये है कि ये काफ़ी पावरफुल है। एक्सेलरेशन इसका एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसके जो 3 मोड्स हैं उन तीनों मोड्स में डिफरेंस आपको मालूम पड़ता है। ऑन द गो भी आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं, और जब आप मोड्स को चेंज करें तो सडन सर्ज ऑफ पावर आपको इसमें मिलता है। दैट इज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस। ओवरऑल हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। कॉर्नर्स में आप इसे लीन कर सकते हैं जस्ट लाइक अ मोटरसाइकिल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है इसकी अच्छी है, और अगर आपको सिटी में ट्रैफिक में वी इन वी आउट करना है वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। हैवीनेस आपको इसमें फील नहीं होती है। जब आप बहुत स्लो स्पीड्स पे हैं तब थोड़ा सा आपको वेट इसका महसूस ज़रूर होता है, लेकिन उसके अलावा जब आप इसे नॉर्मल स्पीड पर राइड कर रहे हैं तब ये काफ़ी लाइट और निम्बल लगती है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है और सिंगल चैनल ABS इसमें आता है। लेकिन एक दिक्कत मैंने महसूस की कि जो पीछे का ब्रेक है ये बहुत ज़्यादा शार्प है और ये जल्दी लॉकअप भी हो जाता है, जिसकी वजह से स्किडिंग हो सकती है। तो ये जो है प्री प्रोडक्शन गाड़ियाँ हैं, आई होप कि प्रोडक्शन गाड़ियों में ये जो चीज़ें हैं ये आयरन आउट हो जाएं। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे लगी काफ़ी इरिटेट कर सकती है वो ये है कि स्लो स्पीड्स पे इसके मोटर की जो वाइनिंग साउंड है, एक टिपिकल एक साउंड आती है इसके मोटर में से, ये भी आपको थोड़ा इरिटेट करती है। डिस्पाइट ये कि मैं हेलमेट पहना हुआ था, ये आवाज़ काफ़ी शार्प थी, काफ़ी इंट्रूड कर रही थी और थोड़ा सा ये आपको इरिटेट भी कर सकती है। पर अगर आप अराउंड 50 किलोमीटर्स के ऊपर इसे चलाएं तब ये आवाज़ नहीं आती है, ये थोड़ा लोअर स्पीड्स पे ही आती है और ये वाइनिंग साउंड काफ़ी लाउड है। अब इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आती है और इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेवल्स इसके 5 लेवल्स हैं, बट ये ऑन द गो आप नहीं कर सकते हैं। आपको स्टॉप करके इसके IP में जाके सेटिंग में इसे सेट करना पड़ेगा और तब ये ऑपरेट होता है। अब इसमें चार्जिंग ऑप्शंस भी अलग अलग आते हैं। आप होम चार्जिंग अगर आप करें तो आप अराउंड 4.5 घंटे में इसे चार्ज कर सकते हैं 950 वाट्स आउटपुट के साथ। ये ऑफ बोर्ड चार्जर है और अगर आप वॉल चार्जर खरीदते हैं जो 3000 वाट्स का है तो उसमें आप अराउंड 1.5 घंटे में ही इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं 80% तक। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको रेंज इसमें कितना मिलेगा, तो अराउंड 140 किलोमीटर्स का इसका रेंज है। जो कंपनी स्पेसिफाइड रेंज है ये 140 किलोमीटर्स का है, लेकिन इसका हम रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल राइडिंग में आपको कितना माइलेज मिल सकता है। तो एक बात जानना ज़रूरी है कि TVS X जो है ये उन लोगों के लिए बनी है जो सिर्फ एक मियर मीन्स ऑफ कम्यूटिंग नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने राइड से कुछ एक्स्ट्रा भी चाहते हैं। और जो प्रीमियम फीचर्स हैं इसमें ये काफ़ी सारे दिए गए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो एंटायर एक्सपीरियंस है इसका, राइट फ्रॉम द कनेक्टिविटी टू द एंटायर यूजेज ऑफ द स्क्रीन, या फिर आपके स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी,
फ़ोन की कनेक्टिविटी, वो सारा कुछ इसमें बहुत ही अच्छा है। फीचर्स लाइक क्रूज़ कंट्रोल, एडजस्टेबल लीवर्स, इसका जो स्टोरेज स्पेस है, ये सारा कुछ आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम द गुड परफॉर्मेंस। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको TVS X कैसी लगी है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। दिसंबर से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द ये मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो एक शोरूम प्राइस है ये है 2.5 लैक्स और बहुत जल्द ये मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसके डिटेल्ड रिव्यू और रेंज टेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।